हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए से ब्लॉग्स में। आज तगड़ा वाला स्टडी होने वाला है, जिस वजह से मैं सुबह से ही शुरुआत करने वाला हूँ। नाश्ता वगैरह नहीं किया हूँ, बट टारगेट सेट कर चुका हूँ और एक बी वर्ड वाला मॉक भी लगाया था, तो वो आप लोगों को कल वाला वीडियो में दिखाया था, जो कि प्रयास होने लगाया था। ठीक है, अभी आप लोग को टारगेट दिखाते हैं, टाइम दिखाते हैं कितना हो रहा है, और लाइन बाय लाइन चीज़ों को शुरू करते हैं। और ब्लॉग्स देखने का फ़ायदा यही मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आपको देखने के बाद अंदर से इच्छा करेगा कि चलो भाई पढ़े, वो पढ़ रहा है, तो यही फ़ायदा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको दिखाते हैं अपना टारगेट और लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो अभी 8 बजने वाला, ठीक है, मतलब 8 बज चुका है। यहाँ पर थोड़ा धीरे दिख रहा है, लेकिन अब से शुरुआत होने वाला। टारगेट आप लोग को बाकी मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो। अभी वोकैब का मुझे सारा रिवाइज लेना है, जो पिछला वीक में मैं पढ़ा हूँ, आपको क्लियर मैं बता देता हूँ। अब कहाँ से लूँगा भाई? देखो, वो जो प्रयास वन ऐप से लेते हैं वो तो मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन अभी लाइट नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत वो है, लाइट नहीं है। वो मैं कभी भी ले लेता हूँ, उस ऐप से मैं कभी भी ले लेता हूँ। मतलब क्या भरोसा रखो आप, कभी भी जब मेरा मन करता तब वहाँ से लगा लेते। तो ए वर्ड और बी वर्ड मेरा वो आइटम एंड फ्रेजेस का कंप्लीट है, ठीक है। OWS का या आइटम फ्रेजेस का कंप्लीट है उसका, तो उसका आगे करेंगे। बाकी मैथ का 2 लेक्चर आज देखना, आज नया चैप्टर शुरुआत करना, ऐसे करके चीज़ें चलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत लेते हैं वोकैब से। आज दिखाते हैं कि रिवीजन कंप्लीट कर पाते हैं, कितना देर लगता है, वो बड़ा बात हो जाता है। रिवीजन का रिवीजन मैं कंप्लीट कर चुका हूं, और अभी करीब में 10:30 बज चुके हैं भाई। और 218, देखो मैं जितना पुराना पिछले सप्ताह पढ़ा था, मैं सारा को रिवीजन लिया हूँ। आज कुछ नया नहीं पढ़ा हूँ। जैसे कि आइटम फ्रेजेस 1 नंबर से आप लोग देखे थे कि मैं मतलब पेज 107 तक कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुका था। तो मैं 105 तक का रिवीजन लिया, यहाँ तक कर ले लिया। अब कल जब पढ़ूंगा तो इस दोनों का रिवीजन लूंगा और आगे पढ़ूंगा। मतलब कि आपको रिवीजन लेना है भाई, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होगा। और ये सब मैं प्रयास वन ऐप से करता हूँ, बट आज क्या है, लाइट नहीं है, देख सकते हो लाइट नहीं है, तो जिस वजह से वहाँ से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। नहीं तो उसी ऐप से मैं कर लेता, ठीक है, उसमें सारा डाला हुआ अच्छा तरीके से। तो उस ऐप का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो पे आपको मिल जाएगा, जाकर के आप चेक कर सकते हो, फ्री में भी बहुत अपलोडेड है। बाकी इसी तरह 1 वर्ड का किए तो 1 वर्ड का भी जहाँ तक मेरा कंप्लीट हुआ था भाई, जहाँ तक जैसे मेरा डी वर्ड तक कंप्लीट हो गया था, ये वाला तक, तो हम ये पेज तक रिवीजन कर लिया। 1 पेज 2 पेज छोड़े हैं कि कल रिवीजन करके आगे पढ़ेंगे, तो ये वाला हम लॉजिक लगाएं, ठीक है। मतलब कि पूरा पुराना पिछला सप्ताह जितना पढ़े थे वो रिवीजन कर चुका। आप एक तरफ से बोल सकते हैं इधर का 466 वर्ड, और उसमें भी करीब में 150-200 वर्ड रिवीजन किया, मतलब 500-600 वर्ड रिवीजन किए, जिसमें कि मुझे 1.5 घंटा का समय लगा। आधा घंटा शुरू में लगाए थे, फिर नाश्ता करने में फिर 1 घंटा लगा। तो ये हो गया है। अब मैथ का लेक्चर का सोचे हैं, बट मैथ का भाई लाइट नहीं है, तो मैं फाइबर से चार्ज करता तो नहीं कर पाऊंगा। तो देखते हैं दूसरा कुछ टारगेट में उठा करके। से इंग्लिश ग्रामर का मुझे रिवीजन करना है, तो उसे ही कर लेते हैं, और उसमें दिखाते हैं आज कौन कौन सा चैप्टर करते हैं। चलो, तो ग्रामर में पिछला ब्लॉग्स में आप लोग देखे थे कि मैं 2 चैप्टर कंप्लीट किया था, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और टेंस वाला, जो कि मैं बेसिक से रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं प्रीपोजिशन वाला चैप्टर का रिवीजन किया, और इन सब का प्रैक्टिस में अमन सर का इरर प्रो, जो कि प्रयास वन ऐप पे डला हुआ है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में जाकर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 10-10 क्वेश्चन करूँगा, 10 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, 20 कर लूँगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, 20 कर लूँगा टेंस का, 20 कर लूँगा प्रीपोजिशन का, क्योंकि उसमें तगड़े तगड़े क्वेश्चन, उसमें जो भी गलती होगा उससे सीख लूँगा, फिर लगाऊंगा, तो लगाते लगाते अपने हैबिट बन जाएगा। हार्ड क्वेश्चन का तो ईजी अपने बनेगा, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मुझे मैथ का भी 2 लेक्चर कंप्लीट करना है। तो आज चैप्टर जो है, आज दिखाते हैं मैं कौन सा चैप्टर शुरू करूँगा। मैथ्स में आज मैं टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर शुरू किया था, जो कि समय और कार्य था। क्योंकि ये वाला चैप्टर भाई, मतलब देखो आपको सही में बताऊँ ना, मैं राहुल देवतिया सर से भी में पढ़ रहा हूँ। मैं पहले जो सर से पढ़ता, पता नहीं क्यों मुझे लगता है इजी क्वेश्चन करा करा के मुझे रखे हुए थे। अभी इन सर से पढ़ रहा हूँ तो अभी लग रहा है कि अपना लेवल का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि भाई दूसरा सर से पढ़ते हैं तो 2-3 क्लास तो इजी बताने में पार कर देता है, मतलब बच्चा वाला जोड़ेंगे घटाएंगे काटेंगे वो सब, इसमें लेवल का क्वेश्चन तुरंत मिलने लगा। 2 लेक्चर आज खत्म किए भाई, 2.5 घंटा का समय लगा। और देख लो यहाँ पर टाइम मेरा कितना हो गया। मैं भाई 8 बजे से पढ़ने बैठा था, बीच में नाश्ता करने के लिए आधा घंटा या 45 मिनट ऐसा ब्रेक लिया था, जब नाश्ता मैं कर रहा था, ठीक है। उसी टाइम पे 45 मिनट ब्रेक लिया था, बाकी मैं नहीं ब्रेक लिया हूँ। तो 8 बजे से अगर अभी 3 बज चुके हैं, जोड़ोगे तो पूरा 7 घंटा हुआ। 7 घंटा में भाई 1.5 घंटा में वोकैब, 2.5 घंटा मैथ में लगा मुझे। और मैं ये क्वेश्चन भी लिखता हूँ, देखो तो कितना हो गया इधर, 4 घंटा इधर हो गया, 1 घंटा ग्रामर का उधर रिवीजन के, 5 घंटा मतलब इफेक्टिव बना पाए। 7 घंटा में मान लो 1 घंटा का 6 घंटा पढ़े तो 5 घंटा पढ़ाया। तो वही चीज़ आप जितना बढ़ा के पढ़ोगे तो उसका 1-2 घंटा कम तो आप पढ़ पाओगे, क्योंकि अब थोड़ा टॉयलेट करने उठे, कभी पानी पीने उठे, तो 24 तरह का काम होता है।
ये सारा कंप्लीट हुआ, अभी टाइम बचा प्रॉफिट लॉस का रिवीजन सोचे थे मैथ का, लेकिन अभी भाई टाइम, भूख लग चुका बहुत ज़्यादा, सिंपल सी बात बोलेंगे बहुत ज़्यादा भूख लग गया। तो अभी खाना खाना है, खाना खाने के बाद देखते हैं शाम ट्यूशन आएगा नहीं आएगा, तो उसी टाइम पे मैनेज करके भाई अपना प्रॉफिट एंड लॉस को रिवीजन करें, क्योंकि आप लोग देखें कि मेरा परसेंटेज चैप्टर रिवीजन हो चुका है, मतलब रिवीजन हो चुका, बुक पिनाकल बुक से बना रहे थे जिसमें कि आधा क्वेश्चन मैं बना चुका था। तो आज शाम को उसका और क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, बाकी प्रॉफिट लॉस का साथ साथ रिवीजन 2 दिन करेंगे, जैसे परसेंटेज खत्म होगा उधर तैसे इधर प्रॉफिट लॉस बनाने में लग जाएगा। तो ये वाला चलने वाला, उसका शाम का भी टारगेट आप लोग, तो खाते हैं और खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी शाम हो चुकी है और दोपहर वाला टारगेट अपना मस्त पूरा कर लेते, खाली मैथ का रिवीजन बचा था प्रॉफिट लॉस, वो रात को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 घंटा का मेरा स्टडी हो चुका है और 5 से 6 घंटा का ट्राई करेंगे, मतलब एटलीस्ट 10 घंटा तो ट्राई करेंगे। तो अभी शाम वाला टारगेट बनाते कि और क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़ना है, और उसे लाइन बाय लाइन अपना पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए। रीजनिंग और इरर प्रो का रिवीजन करना, सबसे पहले शुरुआत इसी से लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाऊंगा, बाकी स्टैटिक जीएस का कुछ टॉपिक रिवीजन करना, फैटमैन का रिवीजन करना, मैथ का प्रैक्टिस करना, मेरा टारगेट इसी तरह रहता है डेली का, आप लोग देखते हो। तो शुरुआत करते हैं रीजनिंग और इरर प्रो से, दिखाते हैं कि दोनों में क्या क्या मेरा स्कोर रहता है या किस में क्या मतलब कितना कितना स्कोर रहता है वो दिखाता है। चलिए। एक मैं एडिक्विटी पैटर्न का रीजनिंग का मॉक लगा चुका हूँ, उसके साथ साथ मैं इरर प्रो से प्रैक्टिस भी किया, उसका आप लोग को साइड में नंबर दिख रहा होगा। इरर प्रो का मैं प्रैक्टिस प्रयास वन ऐप से किया हूँ, जो कि फ्री में डाला हुआ है। उसमें मैं पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का किया, जो कि आप लोग देख लो, उसके बाद फिर देन प्रीपोजिशन का किया, 20 क्वेश्चन करके किया। तो उसमें ठीक ठाक रहा, मतलब जो पढ़े थे रिवीजन किए थे उसी हिसाब से था, तो चीज़ें याद आ रही थी, रिकॉल हो रही थी। बाकी रीजनिंग का मॉक में भाई 43 स्कोर बना, जिसमें एक क्वेश्चन भाई मेरा समय मतलब आंसर तो मिल गया था बट समय नहीं बचा था मेरे पास, इसमें यू होगा क्योंकि 2 प्लस हो रहा, ठीक है। 24 नंबर ये मैं समझ नहीं पाया, मॉड 97 जो लिखा था ये मुझे समझ में नहीं आया, जिस वजह से नहीं बना पाया। और एक मेरा गलत हुआ है, जो कि भाई थोड़ा सा क्या बोलते हैं मिक्स्ड वाला सीरीज़ था, मतलब नॉर्मल सीरीज़ नहीं था, मिक्स्ड वाला सीरीज़ था, जो कि मैं समझ नहीं पाया, समझा मतलब एक मिस्टेक से मैं 12 आंसर दिया था, 13 था, ठीक है। तो यही है मेरा स्कोर। बाकी आप लोग भी अगर ये वाला मॉक लगाते तो अपना स्कोर जरूर शेयर करना। ये 5 नंबर वाला मॉक है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये 5 नंबर वाला मॉक है, ठीक है। एडिक्विटी पैटर्न से जीएल का 5 नंबर वाला मॉक है, तो ये वाला लगाओगे तो अपना स्कोर जरूर शेयर करना। बाकी अभी शुरुआत करते हैं, स्टैटिक रिवीजन करना है, तो स्टैटिक जीएस का रिवीजन करते हैं, उसका दिखाते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक करते हैं। चलिए। स्टैटिक जीके का मैं रिवीजन कर चुका हूँ, और स्टैटिक जीके में भाई आज मैं एक प्रथम वाला रिवीजन किया, उसके अलावा फेस्टिवल रिवीजन किया, जो कि 28 राज्यों का फेस्टिवल है, वो रिवीजन करने के बाद 2011 का जनगणना रिवीजन किया, ठीक है। तो उससे पहले का जो रिवीजन है वो मैं कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही किया था, जो ब्लॉग्स डाला था, तो उसका वहाँ तक तो कर ही लिए थे। तो उसके आगे आज मैं जनगणना से शुरू किया था, 2011 का जो सेंसस है वहाँ से शुरुआत किया था, और 3 टॉपिक को रिवीजन किया। कल बाकी आगे उसका किया जाएगा, और धीरे धीरे करके से मतलब संडे तक मतलब कंप्लीट करना है पूरा रिवीजन करके, ठीक है। तो ये खत्म हो चुका है भाई। अभी देखो मेरा टारगेट का देख सकते हो, रीजनिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं, स्टैटिक जीएस। अब मुझे फैटमैन का रिवीजन लेना है, इस तगड़ा वाला फैटमैन का रिवीजन आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि पुराना मैं पढ़ा वो भी करूँगा, और कुछ देखते हैं जैसा होगा। रिवीजन ही ऑलमोस्ट करना, और मैथ प्रैक्टिस करना, और साथ साथ ये जो कुछ रिवीजन करना प्रॉफिट लॉस का। तो अब थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 5-10 मिनट का, उसके बाद देन आप लोग से मिल के दिखाएंगे क्या करेंगे। फैटमैन बुक से मैं अभी पीछे जो पढ़ रखा था, आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि मैं पहले से ही 2 चैप्टर पढ़ रखा था, ठीक है। मैं भी शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग ये कर रहे हो तो देख सकते हो। तो 2 चैप्टर में सबका पढ़ रखा था, इसका और हिस्ट्री का, मतलब 2 टॉपिक करके पढ़ रखा था। तो इसमें आज मैं एक टॉपिक करके रिवीजन लिया, जैसे कि इसका देख लो, जियोग्राफी का फर्स्ट वाला टॉपिक सौरमंडल, जो इसे रिवीजन लिया। फिर आपका जा करके हिस्ट्री का ये वाला मानव वाला, इतिहास का वर्गीकरण पाषाण युग जो है, इसका रिवीजन लिया। उसी तरह से हम पॉलिटी में जो 2 पेज पढ़ा था उसका रिवीजन लिया। कल जब पढ़ूंगा तो एक चैप्टर रिवीजन लूंगा और आगे पढ़ूंगा। तो ऐसे करके देखो, रिवीजन सबसे मैटर करता है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और आप लोग भी अगर नए हो, कॉम्पिटिशन के फील्ड पे नया आए हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ऐसे ही मतलब मैं भी अभी बेसिक से कर रहा हूँ। आप देख रहे हो मैथ में मैं अभी 2 चैप्टर ही मेरा कंप्लीट हुआ, मेरा हिस्ट्री वगैरह में 2 चैप्टर करके कंप्लीट हुआ है। सब चीज़ में इंग्लिश वोकैब में 200, 300, 400 करके से वर्ड याद हुए हैं। साइनो एंटो भी इसी तरफ याद हुए हैं। तो सब चीज़ मैं शुरू से कर रहा हूँ, तो आप लोग को एक सही निर्देश दिशा मिलेगा, तो इसलिए आप लोग जुड़ सकते हैं।
तो अभी क्या मैथ का रिवीजन करना, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि आप लोग परसेंटेज देखो मैं रिवीजन कर चुका हूँ, उसका प्रैक्टिस लगाना। तो परसेंटेज का प्रैक्टिस बाद में लगाएंगे, पहले प्रॉफिट लॉस का साथ साथ रिवीजन करेंगे और उसका परसेंटेज का क्वेश्चन लगाएंगे। तो प्रॉफिट लॉस का रिवीजन करते हैं और दिखाते हैं रिवीजन करने में। तो मैं जो हूँ मैं रिवीजन मतलब कि जैसे अभी प्रॉफिट लॉस रिवीजन कर रहा हूँ, तो इसके साथ साथ मैं परसेंटेज का जो मेरा कि पहले रिवीजन हो चुका है उसका मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, और उसके साथ साथ मैं दूसरा चैप्टर ये रिवीजन कर रहा हूँ। इसके फायदा क्या होगा कि वो चैप्टर का जब तक क्वेश्चन बनेगा तब तक इसी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। उसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लगाने लगूंगा, तो फिर जो आगे चैप्टर पढ़े वो रिवीजन करूंगा। तो यही वाला लॉजिक मैं यूज़ करता हूँ। अभी प्रॉफिट लॉस का रिवीजन कंप्लीट कर चुका हूँ। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला बस मैं टॉपिक छोड़ा, बाकी पीछे का सारा रिवीजन कर चुका हूँ। और ये सब मैं राहुल तेवतिया सर से पढ़ा हूँ, जो कि इसका जो लॉन्ग नोट्स है भाई कम लेक्चर में कंप्लीट करा था, यही मुझे अच्छा लगा। बाकी दूसरे सर से आप पढ़ोगे तो 30 लेक्चर 25-30 लेक्चर मिल जाएंगे, इसका 10 से 12 लेक्चर में कंप्लीट कराते हैं और सारा टाइप का कवर करते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराते हैं। तो ये तो मैं कंप्लीट कर चुका, अब इसका कुछ क्वेश्चन भी लगा दूंगा। ऐसे परसेंटेज का रिवीजन मेरा चल रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, तो वो मैं बुक से लगाऊंगा। बाकी इसका मैं ऐसे ही एक क्यूज टाइप का जो टेस्ट हुआ था वहाँ से लगा लेंगे, ताकि देखेंगे कि जो पढ़े वो सब माइंड पे रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं, बस उसके लिए। ठीक है, तो ये मैं ख़त्म कर चुका हूँ भाई। और लॉन्ग नोट्स रिवीजन करने में मुझे भी 1 घंटा का समय लग गया, एक चैप्टर रिवीजन करने में 1 घंटा लग गया। शॉर्ट नोट्स से करते हैं तो पुराना बना हुआ है, इसलिए हम शॉर्ट को प्रीफर नहीं करते, क्योंकि उससे सीजीएल वाला क्वेश्चन नहीं बनता मेरा, तो इसीलिए इससे पढ़ रहा है। ये हो चुका है। अब भाई अब फाइनली जाके मैथ का प्रैक्टिस लगाना है। तो सबसे पहले भाई पिनेकल बुक उठाएंगे, उसमें लगाएंगे पहले क्वेश्चन परसेंटेज का, फिर इसका प्रैक्टिस लगाएंगे, फिर इंग्लिश का कुछ मॉक लगाएंगे। तो सारा मॉक ही लगाना। अब तो खा लेते हैं और खाने के बाद आप लोग सुनते चलिए। खाना खा करके मैं आ चुका हूँ और अभी मुझे भी बस प्रैक्टिस लगाना है भाई। खाना खाने के बाद मस्त प्रैक्टिस लगाएंगे, 2 घंटा तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करवे करेंगे। क्यूज लगाएंगे, ये क्वेश्चन लगाएंगे, जो मन में आए वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग रूम देख लो भाई। मैं पता नहीं क्यों यार, मुझे लगता है कि सारा सामान मेरा जो पढ़ने का वो साथ रहना चाहिए, इसलिए मैं बेड के जहाँ सोता हूँ उसको बगल में रखता हूँ कि जो मुझे चाहिए तुरंत में पढ़ो। मतलब मुझे ये नहीं कि मैं स्टडी टेबल पे रखूँ, वहाँ जाकर के उठ के लाऊँ। टेबल पे पढ़ने मुझे मज़ा भी नहीं आता, पढ़ता हूँ कभी कभी बट ज़्यादा नहीं पढ़ता। मुझे लगता है बेड ही बैठ के पढ़ूँ, जब सामान जब जरूरत पड़े तब रहा, इसलिए मैं यहाँ रखता हूँ। तो अभी प्रैक्टिस का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिनेकल से शुरुआत करेंगे। आज दिखाते हैं परसेंटेज के जहाँ तक बनाए थे उसके आगे बनाएंगे क्वेश्चन, तो कितना क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं वो दिखाते हैं। चलिए, मैथ का प्रैक्टिस में आधा घंटा किया हूँ, जो पिनेकल बुक से मैं कर रहा हूँ। इसमें आज मैं 211 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया था। इससे पहले आप लोग देखे थे बना चुका था, और इसमें मैं आराम आराम से बनाता हूँ, कुछ हड़बड़ी नहीं है। 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे करके बनाता हूँ। तो आधा घंटा में टाइम लिया। ये देख लो, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखा हूँ बना करके। बाकी इस पर मैं सॉल्व किया हूँ। व्हाइट बोर्ड आप लोग को अगर चाहिए तो लिंक इसका तो आपको एक शॉर्ट्स में दिया था, ये बहुत हेल्पफुल है, कॉपी आपका बचा था। ठीक है, उसका जो नहीं सके, इसे एक क्वेश्चन नहीं सके यहाँ लिख लिया। बाकी आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करके मतलब इसका आंसर बताना। ठीक है, इसका मैं स्क्रीन पे देखो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। अब भाई कुछ इंग्लिश का, पहले मैथ्स का लगाते हैं प्रैक्टिस, कुछ प्रॉफिट लॉस का या फिर ऑल ओवर में, और इंग्लिश का लगाते हैं एक मॉक, तो दिखाते हैं उसमें क्या क्या स्कोर आता है। चलिए, से प्रैक्टिस करने के बाद मैं मैथ का एक सेक्शनल वाला मॉक लगाया, मतलब प्रॉफिट लॉस चैप्टर का, जिसमें कि मेरे 12 सही हुए, 8 अगले, जिसमें और 2 मुझे आते थे। स्कोर आप लोग देख लो, इसमें 2 आते थे, टाइम नहीं मैनेज होने की वजह से नहीं बना पाया। मतलब तो ऐसे 14 सही होता, मतलब कि इसमें 16 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, 4 क्वेश्चन थोड़ा मतलब अजीब अजीब, क्योंकि आज ही रिवीजन किए। इसमें क्या था कि डिस्काउंट से भी जोड़ के क्वेश्चन दे दिया था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से भी दे दिया था, तो सब रिवीजन तो आज किए नहीं थे, तो ऐसे करके हुआ। तो उसमें स्कोर, और बाकी इंग्लिश का ये मॉक आप लोग देख सकते हो, ये वाला मैं इंग्लिश का सेक्शनल वाला लगाया हूँ, जिसमें मेरा 35.5 स्कोर बना है। आप लोग देख लो, इसमें भी भाई मेरे ग्रामर पोर्शन पे 3 गलत हुए, मतलब कि बोल सकते हो ग्रामर रूल वगैरह में, और बाकी 2 को आज गलत हो गया कॉम्प्रीहेंशन में। तो कॉम्प्रीहेंशन में भाई 1-2 को तो मिस्टेक जाएगा ही, क्योंकि टाइम नहीं बचता है ना। 15 मिनट या 25 क्वेश्चन करना, मतलब समझ रहे हो ना। एक भाई ये वाला मुझे उतना समझ में नहीं आया, तो ये मैं नहीं किया था। बाकी सिल्ली मिस्टेक बहुत हुआ भाई, जैसे कि ये वाला इनश्योर, इसका मैं मतलब मीनिंग तो पता, बट ऑप्शन सबसे कंफ्यूज हो गया, मतलब कंफ्यूजन में थोड़ा चल गया, जिस वजह से ये मिस्टेक हो गया। ये भाई रूल, लैक ऑफ रूल रिवीजन से, ये वाला रूल ना रानी मैम का ही थी, मैं था बहुत दिन से रानी मैम का रिवीजन नहीं किया, वेदर और वाला रूल, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। बाकी एक 15 नंबर भाई क्या बताए यार, इसमें छोड़ो, इसका बात ही अलग है भाई। ये भी मिस्टेक, मतलब सिल्ली मिस्टेक गया। बाकी एक कॉम्प्रीहेंशन 2 गलत हुआ था और नहीं हुआ, तो ऐसे करके मेरा स्कोर हुआ है। तो बाकी आज का ब्लॉग्स का आप लोग को दिखाते हैं मैं कहाँ तक कंप्लीट किया हूँ। 10 घंटा का स्टडी कर चुका हूँ, और भाई अभी टाइम 12 बज चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो इतना टारगेट पूरा करने में कितना टाइम जाता है। दोपहर को थोड़ा रेस्ट कर लिए थे, जिस वजह से 12 बजे तक जग लिए, और अभी देख सकते हो रात काफ़ी ज़्यादा, मतलब 12 बज चुका है, और टारगेट कंप्लीट हो गया, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक लगता है इसे। तो उम्मीद है कि आप लोग भी जो टारगेट लिए होंगे वो अपना अचीव किए होंगे।
साथ साथ आपको ब्लॉग्स देखने के साथ साथ आपको ही मैसेज करना, अगर आप पूरा किए तो आपको भी लिखना कि हाँ मेरा आज का टारगेट पूरा हो गया, ताकि अच्छा लगे देखने में भी और आपको भी एक मोटिवेशन मिले डेली डेली देख देख करके। तो ऐसा करके आपको ही पूरा करना। आज वाला मेरा कंप्लीट हुआ, कल भी इस तरह का तगड़ा स्टडी होगा और ऐसा करके डेली होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो